हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द राजखेर पर। आज से आपके परीक्षा में करीबन 40 दिन शेष है, तो आखिरी समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देवे। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर्स। तो आज अपन करेंगे संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 1। इन वीडियोज़ में हम अलग क्या करने वाले हैं कि हम जैसे कि ये खंड वाइज हैं, जैसे कि खंड ए, खंड बे, खंड से। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केवल और केवल खंड एक के क्वेश्चन, जैसे कि बहुविकल्पीय हैं। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से अपरिमेय कौन सी है? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं, उसके बाद देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? जो भी रूट वाली संख्या होती है, जैसे कि √2, √3 हो गया, √5 हो गया। जैसे कि हम प्रश्नावली 1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिद्ध किए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इनमें से रूट वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? √2। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी √2 है, लेकिन ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। जब भी रूट के अंदर ऐसे माइनस में चिन्ह हो ऋणात्मक, तो वो संख्या अपनी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो अपरिभाषित हो जाएगी। रूट के अंदर अपनी नेगेटिव संख्या नहीं आ सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है? हम सबको पता है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद में px के लिए y बराबर px, ग्राफ में px के शून्य की संख्या। हम सबको पता है कि इस x अक्ष पे जितनी भी बार ये ग्राफ टच कर रहा है, हम सबको पता है कि जब भी ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं शून्य ज्ञात करने की इस x अक्ष पर कितने बिंदु कट कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस वाले px के लिए कितने शून्य हो जाएंगे? 3। 3 किस ऑप्शन में है? दे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये प्रतिच्छेद कब करेगी? ये प्रतिच्छेद तब करेगी, देखिए, अगर a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब जाके ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। a1 का गुणांक देखना है, b1 का गुणांक देखना है, यहाँ पे दोनों समीकरण में से मान रख के देखना है। अगर ये बराबर नहीं होगा, इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी मतलब कि रेखाएं कहीं ना कहीं आपस में कट करेगी एक बार, तो इसका एक हल होगा। सेम इसी प्रकार अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होने का मतलब क्या है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं, अगर इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनंत हल हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, इसका मतलब क्या होगा? समानांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रतिच्छेद करेगी तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन से सही हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। समांतर श्रेणी में ये कुछ अपनी समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें सार्वंतर मतलब कि डी का मान ज्ञात करना। तो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन? दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो मैंने लिख दिया ये दूसरा पद, ये पहला पद है। ले से पहले आएंगे 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। तो 4/3 किस में है? ऑप्शन दे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र। n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बटा 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र। आकृति किस नियम से ABC समरूप है त्रिभुज DEF के?
देखिए अगर यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दे रखा है अपन को, एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, तो एक एंगल बराबर है, इसका मतलब कि ये हो गया अपना एस ए एस से, ऐसे एस से ये क्या हो गया समरूप हो गया एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम क्या होता है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। एक कोण बराबर होता है जिसमें ये एक कोण बराबर हो गया और दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर कैसे हैं, इस वाले त्रिभुज में रेशियो है इसका 1:2 में, तो इसमें भी है 1:2 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 और 4 एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी का मतलब क्या है कि ये अपन को कोई सा भी निर्देशांक दे रखा है, तो निर्देशांक दे रखा है, इसमें क्या होता है कि जो पहला बिंदु होता है ये एक्स अक्ष वाला, दूसरा वायु का, तो इसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 3। दिए गए समकोण त्रिभुज में एबीसी में कोस सी का मान क्या निकालना अपन को, कोस सी का, ये अपन को समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें क्या हो जाता है, ये अपना लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया है और ये आधार हो गया है, लेकिन अपन को कोस सी का मान, तो सी यहाँ पे न्यून कोण क्या हो जाएगा सी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब और समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कोस सी का मान पूछा, कोस सी का मान क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से देखना अपना, तो कोस सी का मान क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए इस वाले त्रिभुज में देखना है अपन को कि कोस सी का मान, कोस सी का मान कैसे निकालेंगे, न्यून कोण अपन को सी दे रखा है, इसका मतलब सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अगर ये लंब है तो आधार क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा इसका 5, कर्ण क्या हो जाएगा 5, यही अपना कोस सी का मान, कोस सी का मान, कोस सी का मान 3/5 किसमें है ए में है, तो ए सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसका मतलब ये अपनी मीनार हो गई है, धरती से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर मतलब कि ये पाद बिंदु हो गया, यहाँ से ये 15 मीटर दूरी, 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ पर हो गया ये हो गया, कि इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई क्या हो गई है मान लिया h, ठीक है ना। जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से, ठीक है ना। तो लाल बट्टा कक्का से देखिए ये लंब है और ये है आधार, लंब और आधार किस में आ रहा है इस वाले में आ रहा है, इसका मतलब कि टेन वाले को लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो थीटा का मान कितना दे रखा है अपन को 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है h, आधार क्या है 15, ठीक है ना। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h/15, h का मान चाहिए 15 को इधर ले जाएंगे तो h का मान आ जाएगा 15√3, देखिए 15 किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर कोई वृत्त है तो उस पर एक बिंदु से अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई P बिंदु है और यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है ये PQ, ठीक है ना, और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ये केंद्र O है, यहाँ से जा रही है ये रेखा OQ, ठीक है ना। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की दूरी 12 सेंटीमीटर, O से Q की दूरी कितनी है 12 और PQ की लंबाई पूछी, ये वाली लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो अपन को PQ की दूरी चाहिए, PQ की दूरी कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस ये त्रिज्या कितनी दे रखी है अपनों को 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25,
144 में से 25 जाएंगे तो 119 अंडर में आ जाएंगे। PQ की दूरी आ गई है अंडर 119, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन के अंदर क्या पूछा है अपन को, PQ की दूरी पूछी है, तो ऑप्शन दे सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोण थीटा वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला सही हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अर्धगोले का पुंजा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर है। देखिए दो घन हैं, ऐसे दो घन हैं, प्रत्येक का आयतन है 27। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन को ए का मान मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 27 आएगा, ठीक है ना। तो ए आ गया अपना 3। पूछा क्या है, देखिए कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ का आयतन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, दो अगर घन को अपन मिलाएंगे तो ये 3, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई कितनी हो जाएगी अपनी, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो जाएगी 3 और ऊंचाई कितनी है 3, ठीक है ना। ये 3D में नहीं है इसलिए। तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 किस ऑप्शन में है, ए में है, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है अपन को, बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया हुआ। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया हो। अधिक बार देखिए, सबसे ज़्यादा अधिक बार देखिए कौन है, 10 दो बार है, देखिए 9, 1 2 3 4, 4 बार आया 9, ठीक है ना। 9 सबसे बार ज़्यादा है तो 9 हो जाएगा। माध्य x है, माध्यक m है और बहुलक z m में संबंध। देखिए इसका संबंध क्या होता है कि जो बहुलक होता है ना, बहुलक का फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है। तो देखिए ये किस में मिल रहा है, बहुलक को किससे डिनोट कर रहे हैं, z से। z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन बे में। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में से, देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि जो घटना के घटित होने की प्रायिकता है उसको पी ए से डिनोट करते हैं, जबकि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को पी ए बार से करते हैं, और इन दोनों की जोड़ जो होती है हमेशा एक होती है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं अपन की द्विघात समीकरण दे रखी है अपन ने, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ से सबसे पहले अपन abc की मान लिखेंगे, देखते हैं ये a हो गया, ये b हो गया और ये अपना c है। इस समीकरण में रखते हैं, देखिए b का मान मतलब k² माइनस 4, a का मान 2 गुणा क्या हो जाएगा 3 का मान, c का मान क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। तो इनको गुणा करके लिखिए, देखिए k² माइनस 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 का 3 से करेंगे तो 24, तो k² बराबर ये 24 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और k का मान क्या हो जाएगा अपना प्लस माइनस अंडर रूट का 24, प्लस माइनस अंडर रूट का 24 है,
इसको अपन और आगे सरल कर सकते हैं। देखिए के का मान आ गया अपने पास प्लस माइनस अंडर रूट का 24। देखिए 24 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 6 गुणा 4, ठीक है ना। ये अंडर रूट के अंदर है तो 4 को अपन अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 2, और ये अंडर रूट के अंदर 6, ये प्लस माइनस का। देखिए एक समांतर श्रेणी है 1/15, 1/12, 1/10 का सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, a2 से a1 को घटाते हैं। a2 का मान लिख दिया माइनस a1, ठीक है ना। लेस से पहले लेंगे 60, 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस 15 का भाग 60 में जाता है 4 बार, और 4 को गुणा करेंगे 1 से, मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और बटा 60, 5 में से 4 गया तो 1/60, ठीक है ना। और ये होता है सर्वसम्मी का अपनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, जैसे कि समद्विबाहु हो गया और समबाहु हो गया। एक वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये कोई वृत्त है और ये कोई स्पर्श रेखा का एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए पासा के ऊपर अंक कितने होते हैं, 1 से लगाकर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब 2 4 6, टोटल 6 हैं और सम संख्या कितनी है, 3 है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज अपन लोगों ने ये वाले क्वेश्चन कर लिए बहुविकल्पीय, कल करेंगे अति लघुत्तरात्मक, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में करेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देख लेना गाइस, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना इसको। इस पार्ट के अंदर यहीं पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न है यहीं तक समाप्त होते हैं, ठीक है ना। अगले इसके पार्ट में पार्ट 2 में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे, जो कि ये देखिए 1 से लगाकर 12 तक के ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी साझा करना इसको, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।